वन के घने वृक्षों के बीच सीता एकांत में बैठी थी। उनके नेत्रों में अश्रुओं का सागर उमड़ रहा था, परंतु उनका मुखमंडल शांत था। भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, पर बाहर से वो स्थिर थी, जैसे कोई सती शांत मुद्रा में अग्नि को आलिंगन कर रही हो। उन्होंने युद्ध का परिणाम जान लिया था। रावण मारा गया था, विजय राम की हुई थी, पर वो नहीं जानती थी कि ये विजय उनके लिए कैसी परीक्षा लेकर आने वाली है। जब हनुमान उन्हें लंका से ले जाने के लिए आए तो उन्होंने कहा, मैं स्वयं किसी पुरुष के साथ नहीं जा सकती जब तक मेरे स्वामी मुझे न बुलाए। ये वही सीता थी जिन्होंने राजमहल का वैभव त्याग कर वनवास का मार्ग चुना था। उन्हें संसार की कोई लालसा नहीं थी, केवल राम ही उनके सर्वस्व थे। युद्ध समाप्त हुआ। राम, लक्ष्मण और वानर सेनापति अशोक वाटिका के समीप पहुंचे। सीता ने वर्षों बाद अपने स्वामी को देखा। आंखों में समाया प्रेम छलक पड़ा, पर राम का चेहरा निर्विकार था। वो वही राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन आज उनकी आंखों में प्रेम से अधिक राज्य का धर्म था, समाज का बोझ था और एक राजा की मर्यादा थी। राम ने कहा, जनक नंदिनी, हमने धर्म के लिए युद्ध किया, नारी की मर्यादा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए, परंतु मैं तुम्हें ऐसे नहीं स्वीकार सकता। रावण ने तुम्हें छुआ, तुम्हारे साथ रहा, समाज क्या कहेगा? मुझे तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण चाहिए। वो शब्द सीता के कानों में अग्निबाण की तरह चुभे। क्या ये वही राम थे जिन्होंने वनवास में उनका हाथ थामा था? क्या ये वही पुरुष थे जिनके लिए उन्होंने हर विपत्ति सहन की? सीता कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपने भीतर उठते तूफान को शांत किया और पृथ्वी की ओर देखती हुई बोली, यदि मैं मन, वचन और कर्म से राम के सिवा किसी को न तो चाहा, न कभी सोचा, तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। फिर उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, वो अग्नि जो हर वस्तु को भस्म कर देती है। सीता को स्पर्श भी न कर सकी। अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र है। उन्होंने कभी भी रावण के मोह को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। राम ने तब सीता को स्वीकार किया, परंतु क्या यह स्वीकृति प्रेम की थी या समाज की संतुष्टि की? अयोध्या लौटने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। चारों ओर हर्ष था, परंतु सीता के हृदय में एक प्रश्न अब भी चुभता रहा। क्या मेरा स्थान मेरे गुणों के कारण है या केवल किसी राजा की पत्नी होने के कारण? समय बीता। एक दिन राम को यह समाचार मिला कि नगर की एक स्त्री अपने पति से झगड़कर घर छोड़ आई और पति ने यह कहकर उसे वापस लेने से मना कर दिया, मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री को फिर से स्वीकार कर लूं। यह सुनते ही राम ने सीता से कहा कि अब उन्हें वन में रहना होगा। वो गर्भवती थी। इस बार कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, ये एक नारी के आत्मसम्मान की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने विरोध नहीं किया, कोई क्रोध नहीं दिखाया, नहीं आंसू बहाए। उन्होंने सिर झुकाया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने शरण ली। वही लव और कुश का जन्म हुआ। सीता ने उन्हें न केवल संस्कार दिए, बल्कि न्याय, धर्म और स्वाभिमान का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने अपने दुख का भार कभी बच्चों पर नहीं डाला, बल्कि उन्हें रामायण का भाव सिखाया, भले ही उसमें राम ने उन्हें वन भेजा हो। समय का चक्र फिरा। जब राम को ज्ञात हुआ कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं, तो उन्होंने सीता को वापस अयोध्या आने को कहा। राम ने प्रजा के सामने सत्य सिद्ध करने के लिए उन्हें पुनः उपस्थित होने को कहा। उस सभा में सीता ने अपनी आंखें बंद की और पृथ्वी माता को पुकारा, हे जननी, यदि मैंने सदा अपने धर्म और सतीत्व का पालन किया है, यदि मेरा जीवन पवित्र रहा है, तो मुझे अपनी गोद में समा ले। क्षण भर में पृथ्वी फटी और सीता उसमें समा गई, शांति से, गरिमा से, आत्मसम्मान के साथ। उस दिन केवल सीता नहीं गई, उस दिन एक नारी का मौन विद्रोह भी अमर हो गया। वो कोई हार नहीं थी, वो एक निर्णय था
कि सम्मान किसी पुरुष की स्वीकृति से नहीं, नारी के आत्मबल से आता है। युगों बीत गए, राम का नाम अमर रहा, पर सीता एक प्रश्न बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। वो प्रश्न जो हर युग में गूंजता है, क्या नारी को अपने अस्तित्व और पवित्रता का प्रमाण देना ही होगा? और वो उत्तर जो सीता ने दिया, नहीं। नारी की गरिमा उसके आत्मसम्मान में है, समाज के निर्णय में नहीं। सीता की कथा एक स्त्री की सहनशीलता, त्याग, प्रेम और अंततः स्वाभिमान की अमर गाथा है। अग्नि परीक्षा केवल अग्नि में चलना नहीं होता, ये वो मार्ग है जहां नारी अपने आत्मबल की अग्नि में तपकर स्वर्ण बन जाती है। और सीता वो स्वर्ण से भी अधिक चमकती रहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से ये सिखाया कि नारी पूजा की नहीं, सम्मान की अधिकारिणी होनी चाहिए।